अगर तुमसे पूछा जाए कि सबसे आइकॉनिक इंडियन टेलीविजन शो कौन सा है, तो शायद तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का नाम आए। ये एक ऐसा शो है जो अपनी यूनिक कॉमेडी और रिलेटेबल कैरेक्टर्स की वजह से हर जनरेशन के लोगों का फेवरेट बन गया। आज भी लोग इस शो को यूट्यूब पर खाना खाते वक्त देखना पसंद करते हैं और कुछ लोगों के लिए तो बिना इसे देखे खाना तक हजम नहीं होता। लेकिन वही शो आज लोगों के लिए उतना एंटरटेनिंग नहीं रहा। आज भी लोग तारक मेहता देखना पसंद करते हैं, पर नए एपिसोड्स नहीं, बल्कि पुराने वाले। टीआरपी में गिरावट आई है, नए एपिसोड ट्रेंडिंग में नहीं होते और लोग अक्सर ये शिकायत करते दिखते हैं कि अब शो पहले जैसा नहीं रहा। क्या इसके पीछे कहानी की गुणवत्ता का गिरना है या फिर कास्ट चेंजेस ने शो के असली चार्म को खत्म कर दिया है? तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो में बात करते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के डाउनफॉल की असली वजह के बारे में। चैप्टर 1 द गोल्डन एरा। जब 2008 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा का पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह शो एक समय पर इतना आइकॉनिक बन जाएगा। यह वो समय था जब टीवी पर सास बहू शोज का डोमिनेंस हुआ करता था। जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की, जिनमें एक संस्कारी बहू, खड़ूस सास और विलन्स के नाम पर कुछ रिश्तेदार हुआ करते थे। तब इन सब मेलोड्रामा से अलग एक लाइट हार्टेड कॉमेडी शो आया जिसे हर एज ग्रुप के लोग देख सकते थे। इसमें एक ऐसी सोसाइटी की कहानी थी जो हर घर के लिए रिलेटेबल थी, जिसमें अलग अलग कल्चर, रिलीजन और बैकग्राउंड के लोग एक परिवार की तरह रहते थे। यह यूनिटी और डाइवर्सिटी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। जैसे जेठालाल, एक गुजराती बिजनेसमैन जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप चलाता है। दया, जेठालाल की पत्नी, जो एक गुजराती होम मेकर है। तारक मेहता, एक लेखक और जेठालाल का बेस्ट फ्रेंड, जो हमेशा उसे जिंदगी की परेशानियों में गाइड करता है। आत्माराम तुकाराम भिड़े, एक मराठी टीचर जो गोकुल धाम का एकमात्र सेक्रेटरी है। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। माधवी, भिड़े की पत्नी, जो आचार पापड़ का बिजनेस चलाती हैं। कृष्णा नैयर और बबीता अय्यर, एक साउथ इंडियन साइंटिस्ट और उनकी बंगाली वाइफ। शो के हर कैरेक्टर का एक अलग चार्म था। 2008 से 2015 तक शो अपने पीक पर था। टीआरपी चार्ट्स में यह हमेशा टॉप 5 शोज में रहता था और इसका हर एपिसोड यूट्यूब पर मिलियंस में व्यूज ले जाता था। हर घर में शाम 8:30 पर सब टीवी लगाना एक हैबिट बन चुका था। शो की स्क्रीनिंग इतनी बड़ी थी कि तारक मेहता के किरदार रियल लाइफ आइकॉन्स बन गए थे। पर जब कोई चीज इतनी ऊपर जाती है तो उसका एक डाउनफॉल भी होता है। जैसे जैसे समय बीता, शो में कुछ ऐसे बदलाव आए जो फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आए। चैप्टर 2 वीक स्टोरी एंड कॉमेडी। एक समय था जब गोकुल धाम सोसाइटी एक टिपिकल मिडिल क्लास सोसाइटी लगती थी, पर नए रेनोवेशन के बाद सोसाइटी एक लग्जरी अपार्टमेंट की तरह दिखने लगी। बड़े बेडरूम, डिजाइनर किचन, झूले, क्लब एरिया और पर्सनल गार्डन, सब कुछ अनरियलिस्टिक लगने लगा। पहले जहां एक कंप्यूटर या साड़ी खरीदना बड़ी बात होती थी, अब सोसाइटी के लोग मिडिल क्लास नहीं बल्कि मिलियनेयर्स की तरह बिहेव करने लगे हैं। एक और बड़ा बदलाव जो शो में आया वो है स्टोरी टेलिंग का स्लो और अननेसेसरी स्ट्रेचिंग। पहले जहां एक कहानी 4 से 5 एपिसोड में पूरी हो जाती थी, अब वही 15 से 20 एपिसोड तक खींच दी जाती है और कभी कभी 30 से 35 एपिसोड तक। कैरेक्टर्स भी अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। चंपकलाल पहले एक स्ट्रिक्ट, गुस्से वाले पिता थे जो जेठालाल को डांटते थे, डिसिप्लिन सिखाते थे। अब वे हर एपिसोड में बस मोरालिटी लेक्चर्स देते रहते हैं। दया भाभी और जेठालाल की नोकझोंक कभी शो का हाईलाइट हुआ करती थी। जेठालाल दया को डोबी, पागल औरत, नॉनसेंस कहकर चिढ़ाता था और दया भी अपने अलग अंदाज में उसे इरिटेट करती थी। पागल औरत, तुझे अक्ल है? पर ये सब एंटरटेनिंग तरीके से होता था। अब दया शो में नहीं है और जेठालाल का कैरेक्टर भी एकदम डल हो गया है। टप्पू सेना, जो पहले स्कूल जाने वाले बच्चे थे, अब भी वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे 10 से 12 साल के बच्चे हों। उनका कैरेक्टर ग्रो होने के बजाय वो स्टक लगने लगा है।
शो की गिरती क्वालिटी, नेचुरल चार्म और कॉमेडी की वजह से तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक फैमिली फेवरेट शो बना था। पर अब रिपेटिटिव जोक्स, फोर्स्ड कॉमेडी और बस टीआरपी के लिए खींची गई कहानियां देखने को मिलती हैं। एक समय था जब शो के डायलॉग्स और पंचलाइंस आइकॉनिक हुआ करते थे, जो लोग याद रखते थे और बार बार रिपीट करते थे। पर आज की स्क्रिप्ट प्रेडिक्टेबल और डल लगती है। चैप्टर 3, एग्जिट ऑफ आइकॉनिक कैरेक्टर्स। एक अच्छे शो की सक्सेस सिर्फ उसकी कहानी पर नहीं, बल्कि उसके कैरेक्टर्स पर भी निर्भर करती है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स की वजह से आइकॉनिक बना था। लेकिन जैसे ही ये कैरेक्टर्स एक एक करके शो से अलग होते गए, शो का चार्म भी कम होता गया। सबसे पहला बड़ा झटका तब लगा जब दिशा वकानी, जो दया भाभी का किरदार निभाती थी, मैटरनिटी लीव पर गईं और फिर वापस नहीं आई। दया और जेठालाल की नोक-झोंक शो की जान थी और दया के बिना शो अधूरा लगने लगा। इसके बाद सोनू, टप्पू, सौडी, रोशन, तारक मेहता, अंजलि जैसे और भी बड़े कैरेक्टर्स एक एक करके शो से अलग होते गए। शो में नए एक्टर्स आते गए, पर ऑडियंस उन्हें कभी पुराने कैरेक्टर्स की तरह एक्सेप्ट नहीं कर पाई। हर नए रिप्लेसमेंट के साथ शो की ओरिजिनलिटी भी खत्म होती गई और जो नेचुरल बॉन्डिंग पहले दिखाई देती थी, वह अब आर्टिफिशियल लगने लगी। फैंस नए एपिसोड्स देखने के बजाय पुराने एपिसोड्स को दोबारा देखने लगे। चैप्टर 4, बिहाइंड द सीन्स कंट्रोवर्सीज। एक तरफ जहां तारक मेहता का उल्टा चश्मा हर घर का हिस्सा बन चुका था, वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ सालों में इस शो से जुड़ी कंट्रोवर्सीज ने फैंस को हैरान कर दिया। जो शो अपनी पॉजिटिविटी और फैमिली फ्रेंडली कंटेंट के लिए जाना जाता था, उसके पर्दे के पीछे कुछ ऐसी सच्चाइयां छुपी थीं जो धीरे धीरे बाहर आने लगी। जेनिफर मिस्ट्री, जो रोशन सिंह सौडी का किरदार निभाती थीं, उन्होंने शो के प्रोड्यूसर आशित मोदी पर हैरासमेंट का आरोप लगाया। तो उन्होंने मुझे बोला था कि अरे तुम रो रही हो, अच्छी नहीं लगती हो, तुम पास होती तो मैं तुमको हक करता, मैं चांस मारता, फ्लर्ट करता। उन्होंने कहा कि सेट पर उनके साथ मिसबिहेव किया गया और जब उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें फोर्सफुली शो से निकाल दिया गया। इसके अलावा मोनालिका भदौरिया, जो बाबरी का किरदार निभाती थी, और प्रिया आहूजा, जो रीता रिपोर्टर का किरदार निभाती थी, इन एक्टर्स ने भी शो के वर्किंग एनवायरनमेंट को टॉक्सिक बताया। उनका कहना था कि एक्टर्स की समस्याओं को इग्नोर किया जाता है और उनके साथ अनफेयर बिहेवियर होता है। छोड़ते वो किसी को भी नहीं है, ट्राई वो सब पे मारते हैं। बहुत जेन्युइन बंदे नहीं हैं वो। उनका तो अब सामने चीज़ें आ रही हैं उनकी, या आप जो आर्टिस्ट अभी काम कर रहे हैं वो अभी नहीं बोलेंगे। कई एक्टर्स ने यह भी दावा किया कि उन्हें समय पर पेमेंट नहीं मिलती थी। शैलेश लोढ़ा ने तो खुद एक इंटरव्यू में कहा कि उनका करोड़ों रुपए का पेमेंट पेंडिंग है और शो छोड़ने के बाद भी उन्हें उनके पैसे नहीं मिले। इन सभी कंट्रोवर्सीज ने शो की इमेज को काफी डैमेज किया। तो आपको क्या लगता है, शो के डाउनफॉल का असली कारण क्या है? आप शो के नए एपिसोड्स देखना पसंद करते हैं या आप भी सिर्फ पुराने एपिसोड्स के फैन हैं? क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा को अब बंद कर देना चाहिए या मेकर्स को कुछ बड़े चेंजेस लाकर फ्रेश स्टार्ट करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।